1137 को इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बन अयूब था, जिसे आज हम सलाह अल-दीन अयूबी के नाम से जानते हैं। उनके वालिद का नाम नजम अल-दीन अयूब था, जो इस वक्त जंगी रियासत की फौज के कमांडर थे। सलाह अल-दीन अयूबी ने अपना बचपन शाम और दमिश्क में गुजारा, जहां उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, जैसा कि शायरी, फिलासफी, इस्लामी अक़दार और इस्लामी शरीयत की तालीम हासिल। सलाह अल-दीन अयूबी बचपन से ही अपने चचा नूर अल-दीन जंगी से बहुत मुतासिर थे, जो इस वक्त शाम के हुक्मरान थे और सलीबियों के खिलाफ थे। नूर अल-दीन जंगी पूरी मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते थे। फातमी खिलाफत मिस्र पर हुकूमत कर रही थी, जो कि शिया मुसलमान थे और वो 10वीं सदी से हुकूमत करते आ रहे थे, लेकिन अब जाकर उनकी हुकूमत कुछ अंदरूनी मसाइल की वजह से कमजोर हो जा रही थी और इसी दौरान सलीबी फलस्तीन और शाम जैसे इलाकों पर अपना कंट्रोल बना रहे थे। वहीं इसी में जंगी रियासत, जिसके सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, वो मिस्र पर अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को मुत्तहिद करने में मसरूफ थे। सुल्तान नूरुद्दीन मिस्र को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, क्योंकि मिस्र एक बहुत ही दौलतमंद और जोग्राफियाई एतबार से अहम शहर था, जो सलीबियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। सलाह अल-दीन के एक और चचा असद अल-दीन शर्को, जो सुल्तान नूर अल-दीन जंगी के जनरल थे, उन्हें एक फौज के साथ मिस्र भेजा गया, क्योंकि इस वक्त मिस्र के कमांडर शावर की ताकत खतरे में थी। इनके दुश्मन इनको खत्म करना चाहते थे। इसी वजह से शावर ने सुल्तान नूर अल-दीन से मदद मांगी, जिसके बाद सुल्तान नूर अल-दीन ने शर्को को एक फौज के साथ मिस्र भेजा, ताकि शावर की मदद हो सके और मिस्र पर जंगी रियासत का असर बढ़ सके। इस वक्त सलाह अल-दीन की उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो सलाह अल-दीन ने अपने चचा शर्को के साथ फौज में शमूलियत की और वो इस फौज के कमांडर बन गए। ये सलाह अल-दीन अयूबी की जिंदगी की पहली बड़ी जंग थी, जिससे उन्होंने सियासत सीखी। जैसे ही सलाह अल-दीन की फौज मिस्र में दाखिल हुई, इनकी फौज का सामना दरगाम के साथ हुआ, जो बिलबाए शहर की हिफाजत कर रहा था। सलाह अल-दीन की फौज ने इस शहर का मुहासरा कर लिया और 3 महीनों तक इस शहर को मुहासरे में रखा। इसी दौरान दरगाम की मदद करने के लिए सलीबी भी वहां पहुंच गए, जिनका लीडर अमलविक था। अब सलाह अल-दीन की फौज के सामने 2 खतरे थे, एक दरगाम जो शहर की हिफाजत कर रहा था और दूसरे सलीबी जो दरगाम की मदद के लिए आए थे। इसके बावजूद सलाह अल-दीन अयूबी की फौज शहर में दाखिल हो गई और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और दरगाम को कत्ल कर दिया। इसके बाद शावर दोबारा से वजीर बन गया, लेकिन सलाह अल-दीन के चचा शर्को की इस कामयाबी को देखकर शावर को अपनी ताकत खतरे में नजर आ लगी। इसे लगा कि कहीं शर्को इसी की ताकत पर कब्जा न कर ले, तो इसने शर्को को धोखा देकर सलीबियों के साथ मिलने का फैसला किया। इसने उम्मालरैक, जो कि यरूशलेम का बादशाह था, इसके साथ हाथ मिला लिया, वही अमलरिक जो उसके खिलाफ आया था। आखिरकार सन 1160 को शावर और शर्को के दरमियान हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि शावर मिस्र में जंगी रियासत का असर बढ़ता देखकर उसके खिलाफ हो गया। ये देखकर शर्को ने शावर को खत्म करके मिस्र को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रियासत में शामिल करने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शर्को ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और खुद दरमियानी हिस्से को लीड करने लगा, जबकि सलाह अल-दीन अयूबी साइड वाले किसी हिस्से को लीड करने लगे। दोनों फौजों के दरमियान जंग हिजाब के मकाम पर हुई। हालांकि शर्को की फौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन इनके तजर्बे और जंगी हिकमत अमलियों की वजह से वो ये जंग जीत गए। सलाह अल-दीन अयूबी ने भी अपनी फौज के साथ बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। इस जंग के बाद सलाह अल-दीन अयूबी को जंग लड़ने का काफी तजर्बा हो चुका था। शर्को इस जीत के बावजूद मिस्र पर अपना कंट्रोल कायम नहीं कर पाए, तो 1 साल बाद शर्को ने दोबारा मिस्र पर हमला किया। इस वक्त मिस्र पर सलीबियों का कंट्रोल था। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ये देखा, तो वो जान गया कि अब इसे मिस्र को अपने कंट्रोल में लाना होगा। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक बड़ी फौज भेजी और फिर शर्को फौज के साथ काहिरा पहुंच गया, जो मिस्र का दारुल हुकूमत था। जब शावर ने ये देखा, तो वो जान गया कि अब शर्को मिस्र पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से इसने फिर हार मान ली, लेकिन शर्को को इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि शावर ने पिछली बार उन्हें धोखा दिया था। इस वजह से इसको कत्ल करवा दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद शर्को की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सलाह अल-दीन अयूबी वजीर बना दिया गया। सलाह अल-दीन अयूबी 2 साल तक वजीर रहा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत किया। इसने मिस्र की फौज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और फातमी खिलाफत के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत किए। जाहिरी तौर पर सलाह अल-दीन फातमी खलीफा के ताबे थे, लेकिन उनकी असल वफादारी सुल्तान नूर अल-दीन जंगी से थी। सलाह अल-दीन अयूबी ने काहिरा में मुख्तलिफ मदारिस और लाइब्रेरी बनवाना शुरू कर दी, जिससे फातमी खिलाफत कमजोर होने लगी। इसी वक्त इसने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए शाम से अपने जंगी सरदारों के साथ मिलकर फौज तैयार की। सलाह अल-दीन बस एक मौके के इंतजार में था, जब वो अपना आखिरी वार करे। इसी वजह से इसने सिर्फ दिखावे के लिए फातमी खिलाफत के साथ ताल्लुकात कायम रखे। फिर फातमी खलीफा बीमार हो गए, जो कि सलाह अल-दीन अयूबी के लिए एक मौका था। सलाह अल-दीन अयूबी को बगदाद की अब्बासी खिलाफत का सपोर्ट हासिल था, जब फातमी खलीफा बिस्तर पर मौत से लड़ रहा था। इसी दौरान सलाह अल-दीन अयूबी ने जुमा के खुतबा से फातमी खलीफा का नाम न लिया, जिससे फातमी खिलाफत का खात्मा हो गया। फातमी खलीफा सलाह अल-दीन अयूबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। अब सलाह अल-दीन अयूबी पूरे मिस्र की फौज और सियासत पर अपना कंट्रोल कायम कर चुके थे।
इसने फातमी कमांडर्स को हटाकर उनकी जगह अपने कमांडर्स को तैनात कर दिया और इस तरह फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया, जो पिछले 200 सालों से हुकूमत कर रही थी। इससे सलाह अल-दीन अयूबी की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके 3 साल बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत हो गई, जिस पर सलाह अल-दीन अयूबी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौत के बाद इसका बेटा इस्माइल इसका वली अहद बना, जिसकी उम्र बहुत कम थी और वो रियासत संभाले के काबिल नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन की मौत के बाद शाम टुकड़ों में बट गया, क्योंकि हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। सलाह अल-दीन जो कि मिस्र के मजबूत हुक्मरान बन चुके थे, शाम के हालात खराब होने की वजह से और सलीबी चढ़ाई को रोकने के लिए 1174 में सलाह अल-दीन अयूबी दमिश्क पहुंच गए ताकि शहर को अपने कंट्रोल में ले सके। बहुत से लोग सलाह अल-दीन अयूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए इसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाह अल-दीन अयूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हलब शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये इस वक्त का एक बहुत अहम शहर था। क्योंकि इस पर एक मुसलमान हुक्मरान कमांडर था, इसीलिए सलाह अल-दीन अयूबी ने पहले इस शहर को बातचीत के जरिए हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाह अल-दीन अयूबी अपनी फौज के साथ हलब पहुंच गए और उसने इस शहर का मुहासरा कर लिया। सलाह अल-दीन अयूबी के पास एक मजबूत फौज थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका दिफाई निजाम बहुत मजबूत था। सलाह अल-दीन अयूबी ने इस शहर का कई दिनों तक मुहासरा किए रखा ताकि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान इसने दोबारा बातचीत करने की कोशिश की और वहां के कमांडर से कहा कि वो इसके साथ मुआहिदा कर ले ताकि वो मिलकर सलीबियों को खत्म कर सके। 1184 में हलब के कमांडर को ये एहसास हुआ कि वो मजीद सलाह अल-दीन अयूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो उसने सलाह अल-दीन अयूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाह अयूबी ने हलब शहर को भी फतह कर लिया, जो कि इसकी एक बड़ी कामयाबी थी। सलाह अल-दीन अयूबी शुरू से ही सलीबियों को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त यरूशलेम यानी फलस्तीन सलीबियों के कब्जे में था। सलाह अल-दीन अयूबी पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करना चाहते थे ताकि वो सलीबियों को खत्म कर सके और यरूशलेम वापस मुसलमानों के कब्जे में आ सके। अब सलाह अल-दीन अयूबी ने तकरीबन पूरी उम्मत को एक साथ जोड़ लिया था और फिर 1187 में सलाह अल-दीन अयूबी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाह अल-दीन अयूबी ने मिस्र, शाम और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी, जबकि सलीबी बहुत ज्यादा गुरूर में थे। उन्हें लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे। सलाह अल-दीन अयूबी ने सलीबियों के इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। लॉर्ड गाय और कमांडर शातिलियोन ने कुदस के शहंशाह बाल्डोन चाहरुम, जो कि एक बीमारी में मुब्तला थे, उनको कत्ल कर दिया और खुद तख्त पर बैठ गए। सलाह अल-दीन अयूबी के सलीबियों के इलाकों पर हमलों को देखकर लॉर्ड गाय और कमांडर शातिलियोन ने यहाँ से पीछे हटने और तिबस जाने का फैसला किया ताकि वहाँ जाकर सलाह अल-दीन अयूबी से मुकाबला कर सके, जबकि उनकी फौज के कई कमांडर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो ना रुके। सलाह अल-दीन की फौज ने उन्हें रेगिस्तान में घेर लिया और उनका पानी बंद कर दिया। सलाह अल-दीन अयूबी की फौज ने उन पर तीरों से हमला किया और आसपास की घास को आग लगा दी, जिससे लॉर्ड गाय और कमांडर शातिलियोन का मुहासरा हो गया और वो पहले ही रेगिस्तान में प्यासे चुके थे। शाम तक सलीबी कमांडरों की फौज पूरी तरह हार के करीब पहुंच चुकी थी। उनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे। लॉर्ड गाय और कमांडर शातिलियोन और दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे सलाह अल-दीन ने ये जंग जीत ली और उसने कैदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया और लॉर्ड गाय और कमांडर शातिलियोन को कत्ल कर दिया। इस जंग के बाद सलाह अल-दीन अयूबी ने अपनी फौज के साथ उन शहरों को फतह किया जो पहले सलीबियों के कब्जे में थे। इसके बाद 1187 में सलाह अल-दीन अयूबी ने अपनी फौज के साथ कुदस को घेर लिया। ये शहर मजबूत दीवारों से महफूज था और इस शहर को हिफाजत करने के लिए एक फौज जिसको लीड कमांडर बालियान कर रहा था। सलाह अल-दीन ने कमांडर बालियान से दरखास्त की कि वो शहर में मौजूद तमाम शहरियों को जाने दे और शहर को हवाले कर दे। बालियान ने सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद शहर का मुहासरा कर लिया गया। सलाह अल-दीन अयूबी ने इस शहर की दीवारों पर हमला किया, लेकिन दीवारें नहीं टूट सके। लेकिन सुल्तान सलाह अल-दीन ने भी हार नहीं मानी और मुख्तलिफ तरीकों से कुदस किले की दीवारों को निशाना बना रहे, जिससे अंदर महसूर सलीबी फौज और अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। फिर 2 हफ्तों के बाद बालियान को अंदाजा हो गया कि अब ये दीवारें ज्यादा देर तक उन्हें बचा नहीं सकती और उसके बाद सलाह अल-दीन अयूबी उन्हें वैसे ही कत्ल करेगा जैसे हम सलीबियों ने मुसलमानों और यहूदियों का कत्ल किया था जब यरूशलेम यानी कुदस फतह किया था, जिसको आज फलस्तीन कहा जाता। लेकिन सलाह अल-दीन अयूबी ने उन्हें पेशकश की कि वो हथियार डाल दें, हमें बस कुदस चाहिए और हम किसी को भी कत्ल नहीं करेंगे। जिसके बाद बालियान ने हथियार डाल दिए और सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा कि जो इस शहर में रुकना चाहता है रुक जाए और जो जाना चाहता है वो चला जाए। इस शहर को फतह करने के बाद सलाह अल-दीन अयूबी ने क्रिश्चियंस के किसी भी चर्च को नहीं तोड़ा और इस तरह यरूशलेम जो मुसलमानों के लिए एक अहम शहर था वो दोबारा मुसलमानों ने फतह कर लिया। जब ये खबर यूरोप पहुंची तो पूरे यूरोप में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यरूशलेम पिछले 90 सालों से ईसाइयों के कब्जे में था, लेकिन अब वो दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था, जो ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। इसलिए अक्टूबर 1187 में ईसाइयों के पोप ने फतवा दिया कि यरूशलेम की ये हार ईसाइयों के गुनाहों की सजा है।
और उसके बाद इस वक्त के यूरोपियन रूलर सुंगुस यरूशलेम की तरफ रवाना हुआ, लेकिन 1190 में फ्रेडरिक सालीफ दरिया को पार करते हुए डूब कर मर गया, जिसे देखकर उसकी फौज टुकड़ों में बट गई और बहुत से सिपाही वापस अपने घरों को चले गए क्योंकि अब उनका लीडर मर चुका था। इसके बाद बाकी के दो हुक्मरान रिचर्ड और फिलिप ने एक बड़ी फौज तैयार की और वो यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने रास्ते में साइप्रस शहर को फतह कर लिया, जिसके बाद ये सलीबियों का एक अहम अड्डा बन चुका था। इसके बाद वो एक शहर पहुंचे जहां सलीबी पिछले 2 सालों से इस शहर को मुहासरे में लिए हुए थे। ये शहर मुसलमानों के कब्जे में था, जो कि यरूशलेम के लिए भी बहुत अहमियत रखता था क्योंकि यहीं से यरूशलेम का सारा तिजारत होता था। जब सलाह अल-दीन अयूबी को इसका पता चला तो उसने अपनी फौज इस शहर की तरफ भेजी और सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की फौज ने सलीबियों को हर तरफ से घेर लिया, जबकि सलीबी पहले से ही इस शहर को मुहासरे में लिए हुए थे। इसके बाद ये मुहासरा 2 साल तक चला और दोनों फौजों में से कोई भी इस शहर को फतह नहीं कर सकी। इन 2 सालों में दोनों फौज बीमारी, भूख और लड़ाई की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, जबकि कई सिपाही तो बीमारी से मर चुके। लेकिन अब यूरोपीय हुक्मरान रिचर्ड और फिलिप अपनी फौज के साथ यहाँ पहुंच चुके थे, तो इससे सलीबियों की ताकत और बढ़ चुकी। अब इनकी फौज ने इस शहर की दीवारों को तोड़ दिया, जिसके बाद इस शहर में हथियार डाल दिए और फिर ये शहर मुसलमानों से सलीबियों के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद सलीबियों ने सलाह अल-दीन अयूबी से अपने कैदी और अपना करास वापस मांगा, जो सलाह अल-दीन अयूबी ने यरूशलेम फतह करने के बाद अपने पास रखा हुआ था। सलाह अल-दीन अयूबी ने इनकी शर्तें नहीं मानी, जिसका बदला लेने के लिए सलीबियों ने 2700 मुसलमानों को कत्ल किया, जो कि सलाह अल-दीन अयूबी के लिए एक वार्निंग थी। एक शहर को फतह करने के बाद सलीबी जफा शहर की तरफ रवाना हो गए, जो कि यरूशलेम के करीब था। जब सलाह अल-दीन अयूबी को इसका पता चला तो उसने उन्हें रोकने के लिए अपनी फौज भेजी। सलाह अल-दीन अयूबी की फौज ने सलीबियों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी सलीबी सितंबर 1191 में आर्स नामी जगह पर पहुंच गए, जो जफा शहर के करीब थी। इस पॉइंट पर पहुंचकर सलाह अल-दीन अयूबी की फौज ने पूरी ताकत के साथ सलीबियों पर हमला किया, जिसे देखकर फौज के पीछे वाले सिपाहियों ने रिचर्ड से फौज का पूरा कंट्रोल मांगा। रिचर्ड ने उन्हें पूरी फौज का चार्ज दे दिया, जिसके बाद सलीबियों ने मुसलमानों पर हमला करके उन्हें टुकड़ों में बांट दिया और इस तरह मुसलमान हारने लगे। सलाह अल-दीन अयूबी ने जब मुसलमानों को इस हालत में देखा तो उसने मुसलमानों को जंग से वापस बुला लिया, जिससे सलीबियों ने ये जंग भी जीत। इसके बाद सलीबियों ने जफा शहर पहुंचकर इसे भी फतह कर लिया। सलीबी एक के बाद एक जंग जीत रहे थे और जब सलीबी यरूशलेम पहुंच गए तो ये उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके पास सप्लाई की कमी थी और अगर उन्होंने यरूशलेम को फतह करने की कोशिश की तो सलाह अल-दीन अयूबी उनकी सप्लाई काट देगा, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहेगा, लेकिन ईसाई भी फरी तौर पर यरूशलेम आ सकेंगे। ये मुआहदा करने के बाद सलीबी वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहा, लेकिन इसके 1 साल बाद 1193 में सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। और ये थी कहानी इस दुनिया के एक बेहतरीन कमांडर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेहरबानी फरमा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अगली वीडियो के टॉपिक के मुतालिक वाज़े कर दें।